अहम रिपोर्ट दिल्ली से अदिति नागर की है। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल से जुड़ी है लेटेस्ट अपडेट है। कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत लगातार प्रयास कर रहे थे निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रयास, लेकिन दिल्ली से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया। मुख्यमंत्री के प्रयासों के बावजूद संभवतः नहीं मिलेगी निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की कम से कम प्रतिनिधित्व की संभावना है और वही पहली बार विधायक बने नेता भी इस फेरबदल में एडजस्ट नहीं होंगे। शायद इसी वजह से लंबे समय तक मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की सहमति नहीं मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दी। मंत्रिमंडल में इस बार महिला, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को प्राथमिकता मिल सकती है और वहीं 70 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं के भी मंत्री बनने की संभावना बेहद कम है। सूत्रों के अनुसार अगर इस बार बसपा और निर्दलीय विधायकों को नहीं मिली जगह तो फिर एक और मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना रहेगी। बजट सत्र के बाद कभी भी मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रबल संभावना बन सकती है। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है ताकि अगर इतने विधायक 110 के करीब, इसके अलावा निर्दलीय बसपा के विधायक सभी यानी कि 123 के करीब ये जो विधायक है, किसे जगह दी जाए, किसे शामिल किया जाए, ये सहमति किन चीजों को लेकर बनी है बेहद अहम है। अदिति इस पर बेहतर बता सकेंगी। अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए, यही माना जाए तो इंतजार जितना कांग्रेस के विधायकों का था उतना ही निर्दलीय और बसपा के विधायकों को कि हमारा नंबर आ सकता है क्योंकि हमने ईमानदारी बरती है, लॉयल्टी दिखाई है सरकार के प्रति। कितने खुश होने के लिए उनके पास चांसेस हैं अभी? श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि इस बार के मंत्रिमंडल में जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि कुछ भी एंड टाइम पे कभी बदला जा सकता है, लेकिन और खास तौर पे आज शाम की 5 बजे की बैठक, वो उसमें काफी निर्णायक चीजें होंगी। हो सकता है कि अजय माकन दिल्ली से कोई एक खबर लेकर आए हो जिसको लेकर सुबह मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा की हो और 5 बजे उसका खुलासा हो जो मंत्रिपरिषद की बैठक में। लेकिन आपको ये बता दें कि जो लबोलुबान नजर आ रहा है वो ये है कि फर्स्ट टाइमर को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बड़ी बात ये नजर आ रही है कि बहुत प्रयास किए, क्योंकि यही वजह थी, मुख्यमंत्री ये मानते थे कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ उस समय निर्दलियों ने, बसपा से आए विधायकों ने, BTP ने, CPM ने, तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री का, सरकार में उस क्राइसिस में तमाम साथ में खड़े नजर आए। लेकिन क्योंकि संख्या बल कम है और इतनी जगह नहीं है, क्योंकि खुद जो 82 विधायक जो खुद कांग्रेस के थे वो जो सरकार के साथ खड़े थे उनको खुद को ही प्रॉपर तरीके से जगह नहीं मिल पा रही। तो शायद यही वजह है कि इस संख्या की क्राइसिस के चलते माना जा रहा है कि निर्दलियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और इसके अलावा बसपा से भी आए विधायकों में इक्का दुक्का होंगे जिनको जगह मिलेगी। हो सकता है बाकियों को पार्लियामेंट सचिव बना दिया जाए, लेकिन ये बेहद अहम खबर है और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री लगातार इसको टाल रहे थे। लेकिन अब जब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को हामी भरी और जिस तरह का मुख्यमंत्री का हमेशा व्यवहार रहता है, जो आलाकमान फाइनल कर दे, और वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जो आलाकमान कहेंगे वैसा डिसीजन हो जाए। देखिए, अहम बात इस पूरे मंत्रिमंडल की ये है कि मंत्रिमंडल 2 भागों में होगा, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो अभी हो रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं दिल्ली की छाप नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व, अपना जो है रखना चाहता है और खास तौर पे उस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाना चाहता है। यही भी वजह है कि पायलट के समर्थकों को, पायलट के लोगों को विचार विमर्श, पायलट से विचार विमर्श चाहे हो रहा है, चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों का हो, चाहे बोर्ड निगम का हो, उनसे विचार विमर्श हुआ, इसीलिए उनके 4 लोग शामिल भी हो रहे हैं। हालांकि उनकी मांग 6 की थी और इसीलिए बोर्ड निगम में भी 5 लोग उनके शामिल किए जा रहे हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश की है, चेक एंड बैलेंस की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम एक लाइन में बात समझें तो आला कमान अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं और जो असली सफल, जो परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा, जो उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो अडिग चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े थे, उनको जो है इसमें जगह दी जाएगी अगली बार वाले में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि निर्दलियों से संबंधित एक बात आपको ये भी बता दें कि आलाकमान के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट भी भेजी गई थी, इस तरह की रिपोर्ट भी भेजी गई थी जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सीएम के समर्थकों द्वारा जो है निर्दलियों को लड़ाया गया है। यानी कि निर्दलीय जो चुनाव लड़े हैं वो सभी सीएम के लोग हैं और सीएम के समर्थकों ने उनको जानबूझ के चुनाव लड़ाया है।
तो ऐसे में अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या ना किया जाए, दोनों स्थिति में वो मुख्यमंत्री का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का फीडबैक रिपोर्ट आलाकमान के पास गया था और यही वजह है कि आलाकमान का ये मानना है कि अगर इस बार निर्दलीयों को शामिल नहीं भी करते तो भी वो मुख्यमंत्री का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उनको पार्ट 2 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट, जो फीडबैक या जो तमाम चीजें आलाकमान तक पहुंची हैं वो यही है कि जब ये चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय, तो ये सीएम के समर्थकों द्वारा लड़ाए गए थे और कैसी भी स्थिति हो ये मुख्यमंत्री का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इस बात का डर शायद आलाकमान को नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है अशोक गहलोत पे कि अगर निर्दलीय को शामिल नहीं भी किया जाए तो भी उस मुख्यमंत्री का साथ या सरकार का साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। आदित्य, बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे चीजें हैं जो एक हर्डल्स लगाए जा रहे हैं ताकि ऑलरेडी कुछ लोग छट जाए, फिर 70 से ऊपर वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, पहली बार विधायक बनों को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है महिलाओं को लेकर, क्योंकि बार बार एक बात कही जा रही थी कि एक तरफ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए, उन्हें टिकट दी जाए, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन प्रदेश में सिर्फ एक ही महिला है, वो ममता भूपेश। ऐसे में कितनी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती कि इन 12 जो नए चेहरे आएंगे उसमें महिला होंगी? देखिए, एक महिला होना ही संभावित है, क्योंकि प्रायोरिटी भी ये है कि महिला, ओबीसी, एससी, एसटी। अच्छा, यहाँ ये राजस्थान का तो मंत्रिमंडल है, लेकिन राजस्थान हमेशा खासतौर पे कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनिंदा राज्य है जहाँ पे सरकार है, तो राजस्थान उनमें से वो राज्य है जहाँ पे एक अनुभवी मुख्यमंत्री है और जो एक सिर्फ स्टेट लीडर नहीं है, वो एक अपने आप में नेशनल लीडर की छवि है। तो उनका राज्य कैसे चल रहा है, वहां पर किस जाति के या किस तरह के लोगों का इंक्लूजन है, महिलाओं का कितना है, तो इस मंत्रिमंडल का मैसेज केवल राजस्थान में नहीं जाएगा, इस मंत्रिमंडल का मैसेज देश भर में जाएगा। तो शायद यही वजह है कि इस तरह से भी इंक्लूजन होगा कि महिलाओं को प्रायोरिटी देनी जरूरी है, एससी एसटी को देनी जरूरी है, और बहुत लंबे समय तक रीजनल रिप्रेजेंटेशन के भी प्रयास किए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड करना है, लेकिन कम संख्या होने के चलते आप नहीं कर सकते सबको इंक्लूड। और दूसरी बड़ी बात है, ड्रॉप करने को लेकर संशय बना हुआ है। अभी श्वेता, हम लगातार कह रहे हैं कि 12 सीटों पर 12 शपथ होंगे, क्योंकि 9 तो जो सीटें खाली है और 3 जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और मेरे सूत्र अभी तक भी ये कह रहे हैं कि किसी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, विभाग बदले जाएंगे। लेकिन फिर भी अजय माकन आए हैं दिल्ली से, जाहिर तौर से कोई एक फॉर्मूला बचा खुचा आखिरी वक्त से अगर लाए हैं और 5 बजे की मंत्रिपरिषद में कोई बात होती है तो अलग मुद्दा है, वो एक आखिरी मोमेंट पे एक बदलाव कुछ नजर हो सकता है, इसको देखते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल 25 सीटें होंगे, सबके विभाग बदले जाएंगे, एक फ्रेश तरीके से काम होगा और उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पे तमाम चीजों पे जो पार्ट 2 शफल होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अभी अगर कोई ये पूछे कि ये शफल में अशोक गहलोत का कितना हाथ है या सचिन पायलट का कितना हाथ है या सीपी जोशी का कितना हाथ है या किसी और की बात करें, तो ये शफल आलाकमान का शफल है। आलाकमान अपनी इच्छा पे शफल करना चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल बार बार उठा गया था कि जब उपचुनाव भी जीते जा रहे हैं, जब एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है और जब सरकार बेहतर तरीके से चल रही है, तो ऐसे में कैबिनेट रिशफल की जरूरत क्या पड़े। तो जरूरत केवल ये है कि आलाकमान अपने आप को अभी ऐसे इस तरीके से स्थापित करना चाहता है कि आलाकमान का कंट्रोल है और आलाकमान ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं, वो वादे पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, अगर सब कुछ आलाकमान को तय करना है तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? और अगर आलाकमान ने सब कुछ तय कर दिया है तो फिर कल अजय माकन आते हैं, रात 1 बजे तक मंत्रणा मुख्यमंत्री के साथ चलती रहती है, सुबह 8:15 बजे फिर वो जाते हैं, 2-2.5 घंटे फिर चर्चा होती रहती है, फिर इतनी मंत्रणा, इतना मंथन किस लिए? आपका रेलेवेंट सवाल है श्वेता। देखिए, अभी तो इतनी देरी इसलिए हुई जी क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि सफल हो तो ऐसा सफल हो कि जो लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं, चाहे फिर वो 82 लोग हो कांग्रेस के, चाहे फिर वो बीटीपी, सीपीएम, बसपा से आए विधायक हो, 13 निर्दलीय हो, 13 निर्दलीय में से 3 सरकार के साथ नहीं थे पर 10 तो सरकार के साथ शैतान की तरह खड़े थे। तो उन सभी के मन में एक इच्छा थी कि वो मंत्री सरकार का पार्ट बने, भागीदारी हो उनकी, क्योंकि उन्होंने सरकार को उस समय साथ खड़े हुए। तो मुख्यमंत्री, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं, मुख्यमंत्री लगातार बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि एक ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार हो जिसमें निर्दलीय से लेकर बसपा से लेकर जो बाकी सारे सभी लोग, कांग्रेस के भी लोग, सभी को इक्वली शामिल किया जाए, सबको सरकार में भागीदार दिया जाए।
तो एक तो ये बड़ी वजह थी देरी की। दूसरी बड़ी वजह थी कि खुद पायलट साहब भी अपने तरीके से चीजें चाहते थे। एक समय आया जब वो चाहते थे कि उनके 6 लोग हों और जो भी उनको लगता है कि उनके साथ प्रॉमिस हुए वो फुलफिल किए जाए। लेकिन अगर उनको फुलफिल कर दिए जाएंगे तो अराजकता ये होगी कि फिर जो लोग सरकार के साथ खड़े हैं उनकी क्या गलती है। तो संख्या सीमित होने के चलते बहुत लंबे समय तक वो कंसेंसस नहीं बन पाया